हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा एक पॉजिटिव थॉट में रहें या पॉजिटिव थॉट को चेस करें। हैप्पीनेस मटेरियल डिज़ायर से भी नहीं आती। हैप्पीनेस एक मच मोर प्रोफाउंड और डीप कॉन्सेप्ट है जिसे समझने में हमें थोड़े एफर्ट्स लगाने चाहिए, क्योंकि हम सब खुश रहना चाहते हैं, हमेशा उसके चेस में रहते हैं। तो आज हम ऐसे ही हैप्पीनेस के एसेंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे फुलफिल्ड लाइफ की जो की है वो डिज़ायर्स ना होने में, ख्वाहिशात ना होने में है। ऐसे ही नवल रविकांत को किसी ने पूछा कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, तो उसने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि मेरे लिए हैप्पीनेस है एक स्टेट ऑफ माइंड वेयर नथिंग इज़ मिसिंग, जहाँ पर मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही। क्योंकि आप देखिए कि हमेशा हमें सोसाइटी भी ये सिखाती है और हमारे पास हमेशा डिज़ायर्स होते हैं। कॉन्स्टेंटली हम किसी न किसी चीज़ के डिज़ायर में रहते हैं। जब एब्सेंस ऑफ डिज़ायर रहता है, आप ये सोच रहे हो कि नथिंग इज़ मिसिंग, हर चीज़ जो मेरे पास है मैं उससे खुश हूँ, तो आपका जो दिमाग है वो रेस करना बंद कर देता है। आप कॉन्स्टेंटली पास्ट में जाके रिग्रेट्स नहीं ढूंढ रहे, आप फ्यूचर में जाके प्लानिंग नहीं कर रहे, आपका दिमाग रुक गया। आप इन द मोमेंट हो। जब आप इन द मोमेंट रहोगे तो आपके अंदर एक इंटरनल साइलेंस आएगा। जब आपके अंदर इंटरनल साइलेंस आएगा तो आपके अंदर कंटेंटमेंट आएगा, आप खुश रहोगे, आप शुक्र अदा करोगे। जब आप शुक्र अदा करोगे तो आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी। बहुत लोग हैप्पीनेस को समझने में ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एक्शन हैप्पीनेस है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्योंकि हर पॉजिटिव थॉट के अंदर एक नेगेटिव थॉट का सीड होता है। इस कॉन्सेप्ट को डुअलिटी कहते हैं। डुअलिटी यानी कोई भी चीज़ के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं। जैसे कि गुड और इविल है ना, ब्लैक एंड वाइट, डार्कनेस एंड लाइट। डार्कनेस रहेगा तभी लाइट रहेगी। ये डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप बोल रहे हो कि आज मैं खुश हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एट सम पॉइंट आप खुश नहीं थे, आप सैड थे। अगर आप बोलोगे कि आप बहुत खूबसूरत हैं, किसी को कह रहे हो कि आप बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब कोई और बदसूरत है, क्योंकि वो किसी के कंपैरिजन में खूबसूरत है। तो पॉजिटिव चीज़ का हमेशा एक नेगेटिव सीड उसके अंदर होता है, और वाइस वर्सा नेगेटिविटी के अंदर भी एक पॉजिटिव सीड होता है। इसीलिए आप देखते हो कि कभी भी किसी भी इंसान को अगर ग्रेटनेस अचीव करनी है तो उसको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, नेगेटिव्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। जब वो नेगेटिविटी के थ्रू गुजरता है तभी वो पॉजिटिविटी की तरफ एस्पायर करता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता है, उसको अप्रिशिएट कर पाता है। सो हैप्पीनेस पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट का नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ डिज़ायर, जहाँ आपके अंदर ख्वाहिशात ना बचे। ख्वाहिशात एक्सटर्नल चीज़ों के लिए। जितने कम आपके ख्वाहिशात रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपने करंट स्टेट को अप्रिशिएट करोगे, जो आपकी करंट हालात है उसको अप्रिशिएट करोगे, और उतना रिलैक्स्ड आपका माइंड रहेगा। सो जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट रहेंगे उतना ज़्यादा हैप्पी और कंटेंट रहेंगे। हैप्पीनेस का मेन मकसद ये है कि आप सफ़र ना करें, आप तकलीफ़ से ना गुजरें, वो हैप्पीनेस है। तकलीफ़ ख्वाहिशात की, तकलीफ़ पास्ट की, तकलीफ़ फ्यूचर का सोच करके। आप जब प्रेजेंट मोमेंट को और रियलिटी ऑफ थिंग्स जो है उसको एक्सेप्ट करोगे, तब आप खुशी की तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि तब आप लेस सफ़र करोगे। क्योंकि अगर आप देखोगे नेचर में भी अनहैप्पी हैप्पी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एक झाड़ को, एक पत्थर को, हवा को, इन सबको गुड बैड हैप्पी अनहैप्पी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेचर द वे थिंग्स आर उसको एक्सेप्ट करता है, उसको खूबसूरत मानता है। ये तो हम होते हैं जो हम आते हैं और इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, और हमारे डिज़ायर्स के वजह से हम हैप्पी या अनहैप्पी होते हैं। और जब आप डिज़ायर्स को फॉरगो कर दोगे, जब आपकी ख्वाहिशात कम हो जाएगी, कम से कम ख्वाहिशात हो जाएगी एक्सटर्नल चीज़ों के लिए, तब आप एक नेचुरल स्टेट में आ जाते हैं, नेचुरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये पॉसिबल है क्योंकि ये नेचुरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बच्चों में होती है। आप देखोगे कि बच्चे हमेशा अपने जो चीज़ें रहती है, जो प्रेजेंट रहता है, उनसे कंटेंट रहते हैं। वो जनरली वेरी हैप्पी रहते हैं अपने हालात से। वो अपने एनवायरनमेंट में इमर्स रहते हैं और अपने मोमेंट को जीना आता है बच्चों को, क्योंकि उनके अंदर पर्सनल प्रेफरेंसेस और डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी नेचुरल स्टेट है वो ही बहुत अच्छी स्टेट है। वहाँ नेचुरल स्टेट तक अगर इंसान पहुँच जाए तो वो बहुत खुश रह सकता है, और हमारे दिमाग के झमेलों से अगर बच जाए तो वो नेचुरल स्टेट तक पहुँच सकता है। और एक ग्रीक फिलोसोफर ने इसको बड़ा खूबसूरती से कहा
कि डू नॉट स्पॉइल व्हाट यू हैव बाय डिज़ायरिंग व्हाट यू हैव नॉट। मतलब जो चीज़ें आपके पास है उनको ख़राब मत करो यार, उन चीज़ों की ख्वाहिश रख के कि जो आपके पास है नहीं आज की तारीख में। और ये भी याद रखो कि जो चीज़ें आपके पास आज हैं कल नहीं थी, आप उसकी ख्वाहिश करते थे, आज ये मिल गई तो इसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, किसी और चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हो और इसको स्पॉइल कर रहे हो। तो ऐसा मत करो। और बात यही है कि ज़िंदगी में जो होना है वो होके रहेगा, कुछ अच्छा होएगा, कुछ बुरा होएगा। आप चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करते हो, खुश रहते हो, अनहैप्पी रहते हो, ये आपके ऊपर है।